अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 7 का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसके अंदर ही हम असल में एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, और इसका जो सिंबल है वो है KSP। Solubility of molar concentration of oppositely charged ions in equilibrium with solid state is called solubility। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक रिएक्शन को देखते हैं तो वो जब रिएक्शन आयोनाइज रिएक्शन फॉरवर्ड चलता है तो वो जो कंपाउंड है वो आयन बन जाए। ये हम आयनिक कंपाउंड की बात करें। आयनिक कंपाउंड टूटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बन जाएं। और आम तौर पे आप जो बात करेंगे, हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जो पार्शली सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते। हम उन सॉलिड्स के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते होते हैं। जो लोग कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं निकलती होती। ठीक हो गया। अब हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए एक तो हमने ये चीज़ सोच ली कि हमने टेम्परेचर का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें कम टेम्परेचर पे कम डिज़ोल्व होती हैं और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बाकी तमाम इक्विलिब्रियम के कॉन्स्टेंट्स की तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जब भी कोई पार्शली सॉल्युबल सॉलिड जो है वो जब आयोनाइज होता है तो वो जो है उसके अब जो अपोजिटली चार्ज आइंस हैं वो सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के स्टेट में आ जाएं, तो उस टाइम पे जो हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो KSP कहलाएगी और वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगी। अब हम एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और उससे दो तीन और एग्जांपल्स भी करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। CaF2 एक सॉलिड है जो पार्शली सॉल्युबल होता है रूम टेम्परेचर पर पानी में। ये जब आयोनाइज होगा तो Ca2 पॉजिटिव और दो आयंस निकलेंगे F के फ्लोरीन के नेगेटिवली चार्ज एक्वस सोल्यूशन में। पानी की बात हो रही है क्योंकि सॉलिड हमने कहा है कि पार्शली डिज़ोल्व होगा पानी में, तो इसका मतलब है ये एक्वस आयन जो है वो एक्वस सोल्यूशन में होंगे। अब हम इसके लिए केसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। केसी की वैल्यू आपको पता है कि प्रोडक्ट आयन जो हैं वो ऊपर होंगे और जो सॉलिड है, जो रिएक्टेंट था, वो नीचे होगा। इनकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स शो करती हैं कि कॉन्सेंट्रेशंस हैं। अब आप क्या करें कि जो सॉलिड है उसको केसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जब केसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये इस चीज़ को हम KSP कहते हैं। ठीक हो गया। KSP इज़ इक्वल टू कैल्शियम के आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्लस फ्लोरीन के आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका जो स्टेट बन गई है ये बताएगी कि कितने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी जब ये आयन इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड कंपाउंड होंगे विच वाज पार्शली डिजॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, एक चीज़ और भी आगे नेक्स्ट टॉपिक में हमें काम आएगी। ये जो इस टाइम पे कैल्शियम और फ्लोरीन आयन बन रहे हैं ना KSP वाले इक्वेशन में, वो आयन को हम आयन प्रोडक्ट या क्यू प्राइम या क्यू बार भी कहते होते हैं। ठीक है, इनको हम आयन प्रोडक्ट भी कहते होते हैं कि किसी भी सॉलिड्स में से जो आयन बने उनके अंदर से टूटने वाले जो रिजल्टेंट जो आयन होते हैं प्रोडक्ट में, उनको आयन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब हम एक और इक्वेशन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। PbCl2 है, ये भी पार्शली सॉल्युबल सॉलिड है। जब ये आयनाइज होगा तो Pb2 प्लस और 2 क्लोरीन के आयन बनेंगे। अब इसके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं KSP, क्योंकि इसमें भी यही होगा, KC के साथ PbCl2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको हम KSP कह देंगे। तो आपको मैं ये शॉर्टकट भी बता रही हूँ कि आप KSP डायरेक्ट लिख के सिर्फ आयन्स जो प्रोडक्ट में बन रहे हैं उनको आगे लिखते हैं, और ये जो प्रोडक्ट में आयन बन रहे हैं इनको आयन प्रोडक्ट या क्यू प्राइम भी कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे ना हम आपको, तो उसमें ये आपके जहन में होना चाहिए कि कोई भी जो प्रोडक्ट होती है उस वो AMBN सपोज़ कर लें, हम एक डिराइव करने चाह रहे हैं एक फार्मूला, कैसे ये डिराइव किया जाएगा। तो ये समझें कि एक एलिमेंट है वो उसकी M बेस है और B एलिमेंट की
एन बेस है तो आपको इसकी अगर आपने आयनाइजेशन देखनी हो तो आपको ये बात पता होती है कि वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती होती हैं। एक आयन की जो वैलेंसी है वो दूसरे की पावर बन जाती है, ठीक है ना। तो आप ये कर दें कि जो उसके मोलर कॉन्स्टेंट जो एम थे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे पहले ए से, एलिमेंट ए से, और जो दूसरे की बेस है वो इसकी वैलेंसी बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह एन की जो एन जो थी वो बी की बेस थी, वो मल्टीप्लाई हो गई एन के साथ, मोल्स बन गई, नंबर ऑफ मोल्स और बी ए का जो बेस थी वो एन बी की पावर बन गई। आई रिपीट, ए की बेस बी की पावर बन गई। नेगेटिव आयन आपको पता है आम तौर पे यूजुअली हमारी जो फार्मूला, केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं उसमें पहला पार्ट पॉजिटिव आयन का होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव आयन का होता है। तो हमने जो आयन बनाना है वो ए जो है वो पॉजिटिव आयन होगा, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी जो कि बी की बेस थी, और बी की जो बेस है, बी की जो पावर है वो ए की बेस थी और उसको हमने नेगेटिव पावर के साथ ले लिया। आम सी बात है, समझाते हुए ज़रा लंबी लग रही है लेकिन आप ये समझ जाएंगे, 9th की बात है। अगर हम के का प्रोडक्ट लेंगे तो जो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो उनकी पावर्स बन जाएंगी। ये आपका आयन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यही बस यहाँ तक का टॉपिक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जब होंगे तो वो बहुत जल्दी में आप इसको कर लेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अब इसी के अंदर जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर वो ज़र्रात या वो क्रिस्टल्स जो आपको नेकेड आई से नज़र आ रहे हो, कुछ में ये छोटी छोटी झाग की सूरत में क्लस्टर बन जाते हैं, गुठलियाँ सी छोटी छोटी बन जाती हैं, या फिर आयोनाइज हो जाते हैं तो आपको वो ज़रे ज़रे नज़र आ रहे होते हैं। ऐसी चीज़ को प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो हम ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सोल्यूशंस आर मिक्सड, आप दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन मिक्स कर लें या कंपाउंड्स मिक्स कर लें और उसमें कोई प्रोडक्ट ऐसी बने जो इनसॉल्युबल हो। ठीक है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगी वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, वो विजिबली नेकेड हो जाएगी, वो झाग गुठलियों छोटी छोटी या ज़र्रों या क्रिस्टल्स की शक्ल में आंखों से नज़र आ रही होगी। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेशन हो रही हो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे AgNO3 है एक्वा सोल्यूशन में, एक्वस फॉर्म सोल्यूशन है इसका, प्लस NaCl है, दो चीज़ें पानी के अंदर हमने मिक्स कर ली, इससे AgCl बना जो कि इनसॉल्युबल था वाटर में और इसने प्रेसिपिटेट आउट होना है। यही क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे, इसी ने हमें इनसॉल्युबल नेकेड आई से नज़र आना है और इससे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा। ठीक हो गया। ये आपको एक एग्जांपल बताइए कि कौन सी चीज़ इनसॉल्युबल हो रही है और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी 3 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि अगर अभी मैंने आपको कहा था ना आयन प्रोडक्ट का काम हमें काम आएगा, तो जो आयन्स बन रहे हों, आयन प्रोडक्ट जो है वो KSP से छोटा हो। आयन प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो अगर KSP से छोटी है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है। और आपको ये बात पता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में कभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं होती, प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अभी गुंजाइश काफ़ी होती है कि आप इनमें रिएक्टेंट्स को और डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। दूसरा केस ये हो गया कि आयन प्रोडक्ट जो है Q प्राइम जो है वो KSP के बराबर हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड का मतलब जितनी गुंजाइश थी उतना आपने डिज़ोल्व कर लिया है उसके अंदर सल्यूट। ऐसी सूरत में भी प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। तीसरा केस ये होगा कि Q प्राइम या आयन्स प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो गई है, यानी आपके पास प्रोडक्ट में आयन बहुत ज़्यादा हो गए हैं KSP से, यानी सॉलिड स्टेट जो उसकी थी सॉलिड स्टेट जो थी कंपाउंड की उससे ज़्यादा हो गए हैं आयन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हो फिर वो आपको विजिबली नज़र आएंगे ना। ऐसी सूरत में तब ये सिचुएशन आती है जब आपका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम टेम्परेचर रेज करके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। ये एक क्या कहना चाहिए,
लिमिटेड वे टाइम के लिए होती है। ये एक सैचुरेटेड जो चीज़ होती है ना, ये मुकम्मल तौर पे रहने वाली नहीं होती, ठीक है। अनस्टेबल स्टेट होती है, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे। अनस्टेबल स्टेट होती है जैसे ही या तो आप मिक्सर को डिस्टर्ब करेंगे या कोई नया क्रिस्टल ऐड करेंगे किसी सल्यूट का, या फिर आप उसको कूल डाउन होने देंगे टेम्परेचर। इन तीनों कंडीशंस की सूरत में जो एक्स्ट्रा सल्यूट आपने उसमें डाला था वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा और उसने निकल जाना है उसके अंदर से। तो ऐसी सूरत में आपको ये नज़र आएगा कि आयन प्रोडक्ट जो क्यू प्राइम है वो के एस पी से ज़्यादा है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, और ऐसी सूरत में आपको प्रेसिपिटेशन नज़र आएगी। तो बच्चे यहाँ तक हमारा टॉपिक था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी और सॉल्युबिलिटी